तो आज नई कहानी का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के साथ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ज़्यादातर लोगों का ये स्टोरी सुनी हुई है। देखिए, स्टोरी का टाइटल है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, बंदर और मगरमच्छ की कहानी है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है और इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड भी हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्ज़ाम में भी इसको पूछा जाता है। और सिनोनिम एंटोनिम भी आपका क्लियर हो जाएगा इससे, और करेक्ट स्पेलिंग भी क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो थोड़ा वीडियो पे बने रहें। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो की तरफ। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड ए ह्यूज क्रोकोडाइल इन दी रिवर गंगास। लॉन्ग लॉन्ग मतलब लंबे समय, अगो लंबे समय की बात है, लंबे समय या बहुत समय पहले, बहुत समय की बात है। देयर लिव्ड ए ह्यूज क्रोकोडाइल, ह्यूज मतलब बड़ा, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, लिव्ड मतलब रहना, रहता था एक बड़ा मगरमच्छ इन द रिवर गंगा, गंगा नदी में। एक बड़ा मगरमच्छ गंगा नदी में रहता था। दी रिवर फॉलोड थ्रू ए डेंस जंगल, नदी फॉलो थ्रू होकर, थ्रू होकर, डेंस जंगल मतलब घना, जंगल मतलब जंगल, फॉरेस्ट, घने जंगल से होकर गुजरती थी। नदी जो थी, गंगा नदी, घने जंगल से होकर गुजरती थी। On both sides of the river there stood tall jamun and other fruit trees. On both, both मतलब दोनों, साइड मतलब तरफ, दोनों तरफ, दोनों किनारे पे, ऑफ द रिवर गंगा के दोनों किनारे पे, दोनों साइड, देयर स्टूड, स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड, स्टूड मतलब खड़ा होना, खड़े थे। टेल जामुन, जामुन का पेड़, खड़ा था जामुन का पेड़। एंड और, एंड मतलब और, अदर फ्रूट्स ट्रीज, दूसरा, अदर मतलब कोई और या दूसरा, फ्रूट मतलब फल, ट्रीज और अदर कोई दूसरा पेड़ था। दोनों साइड, गंगा के दोनों साइड खड़ा था जामुन का पेड़ और दूसरा कोई फल का पेड़, दूसरा कोई फल का पेड़। इन वन सच ट्री देयर लिव्ड ए बिग मंकी, वाई द नेम ऑफ रक्तमुख, रक्तमुख नाम है। वन सच ट्री, इन वन सच, इन वन सच मतलब ऐसे ही, ऐसे ही एक, ऐसे ही एक, ट्री देयर लिव्ड ए बिग, पेड़ पर रहता था, बिग मतलब बड़ा, ऐसे ही एक पेड़ पे रहता था बड़ा मंकी, मंकी मतलब बंदर, बड़ा सा बंदर। वाई द नेम ऑफ, उसका नाम था, वाई द नेम ऑफ उसका नाम था रक्तमुख, रक्तमुख नाम था। ही एट फ्रूट फ्रॉम द ट्री एंड, वह, इसका सेकंड फॉर्म, ईट का सेकंड फॉर्म एट, ईट मतलब खाना होता है, एट मतलब खाया, खाया फ्रूट, फ्रूट मतलब फल, फल खाया, फ्रॉम द ट्री पेड़ का फल, पेड़ से फल तोड़कर खाया। तो अभी देखते हैं अब इधर क्या है। एंड पास्ट हीज डेज हैप्पीली जामुन जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अदर, ये है। ही एट फ्रूट फ्रॉम द ट्री, वह पेड़ से फल खाता था, वह पेड़ से तोड़कर फल खाता था। फ्रूट, ट्री मतलब पेड़, ही मतलब वह, एट मतलब खाया करता था, ईट मतलब खाना, एट मतलब खाया करता था। एंड और, पास्ट, एंड और पास्ट, पास्ट मतलब बिताता था, पास्ट मतलब टाइम पास करता था, यहाँ पे पास्ट सेकंड फॉर्म है पास्ट का, पास्ट बिताता था। हीज अपना, डेज, डेज मतलब दिन, अपना दिन, हैप्पीली खुशी खुशी, खुशी खुशी बिताता था। जंपिंग, जंपिंग मतलब इधर से उधर कूदता था। फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, खुशी खुशी दिन बिताता था इस पेड़ से उस पेड़ कूदते हुए। जंपिंग मतलब कूदना और हैप्पीली मतलब खुशी खुशी, पास मतलब बिताता था, अपना टाइम खुशी खुशी बिताता था इधर उधर कूदते हुए। सम टाइम ही क्रोकोडाइल डाउन द ट्री, सम टाइम ही क्लेम्ड, सॉरी क्रोकोडाइल नहीं, क्लेम्ड डाउन द ट्री, कभी कभी वह, ही मतलब वह, क्लेम्ड मतलब उतरता था, डाउन, क्लेम डाउन,
क्लेम मतलब चढ़ना, क्लेम डाउन मतलब उतरना। क्लेम डाउन मतलब उतरता था। दी ट्री, पेड़ पर से, कभी कभी वह पेड़ पर से उतरता था। टूक ए बोथ इन दिस रिवर एंड रेस्टेड फॉर ए वाइल ऑन इट्स बैंक। टे के बाद मतलब नहा, स्नान किया। टे के बाद स्नान किया। इन द रिवर, गंगा में नहाया। एंड, और रेस्ट फॉर ए वाइल मतलब उसके बाद रेस्ट मतलब आराम, और उसके बाद आराम किया। इट्स बैंक, किनारे पे आराम किया। बैंक मतलब किनारा होता है, कोई भी नदी के किनारे को बैंक बोलते हैं। बैंक, गंगा नदी के किनारे में बैठ के आराम किया और नहाया। वन डे, एक दिन, दी क्रोकोडाइल कम आउट ऑफ द रिवर एंड सेट अंडर द बिग जामुन ट्री इन विच द मंकी लिव्ड। वन डे, एक दिन, दी क्रोकोडाइल कम आउट ऑफ द रिवर, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, कम मतलब आया, आउट मतलब बाहर, कम मगरमच्छ, कम आउट बाहर आया, ऑफ द रिवर गंगा नदी के, और एंड मतलब और, सेट अंडर, सीट का सेकंड फॉर्म होता है सेट मतलब बैठा, सेट मतलब बैठ गया, मतलब पास्ट में सेट होता है। अंडर द बिग जामुन ट्री, बैठा, अंडर मतलब नीचे, बिग बड़ा सा, जामुन ट्री बड़े से जामुन के पेड़ के नीचे। इन विच द मंकी लिव्ड, जहाँ बंदर रहता था, उसी पेड़ के नीचे क्रोकोडाइल आकर बैठ गया। द मंकी हु वाज सिटिंग हाई ऑन ए ब्रांच सो दिस क्रोकोडाइल टेकिंग रेस्ट अंडर द ट्री। द मंकी हु वाज सिटिंग, बंदर ने, हु वाज सिटिंग हाई ऑन ए ब्रांच, बंदर ने सिटिंग, सीट मतलब बैठना, हाई ऊंचे, हाई मतलब ऊंचे, ब्रांच मतलब शाखा, ऊंचे शाखा से बैठ के, मंकी ने देखा, सिटिंग बैठ के, ऊंचे शाखा से मतलब ऊंचे शाखा से बैठ के देखा, ब्रांच मतलब शाखा, सो, से का सेकंड फॉर्म होता है सो मतलब देखना, देखा, से मतलब देखना, से सौ मतलब देखा। दी क्रोकोडाइल टेकिंग रेस्ट, क्रोकोडाइल आराम कर रहा है, टेकिंग रेस्ट मगरमच्छ आराम कर रहा है। अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, पेड़ के अंडर मतलब नीचे, ट्री मतलब पेड़, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे। ही बिकम वेरी eager to talk to this crocodile and celebrate a friendship with him. He become वह हो गया, very eager मतलब उत्सुक, वह हो गया बहुत, very मतलब बहुत, eager मतलब उत्सुक, talk मतलब बात करने के लिए, दी क्रोकोडाइल वह क्रोकोडाइल से मतलब मगरमच्छ से बात करने के लिए बहुत उत्सुक हो गया। एंड, और सेलिब्रेट ए फ्रेंडशिप विथ हिम, कल्टिवेट मतलब बढ़ाने के लिए, कल्टिवेट मतलब बढ़ाने के लिए, फ्रेंडशिप दोस्ती, विथ हिम उसके साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए वह बहुत उत्सुक हो गया। मगरमच्छ के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए और बात करने के लिए वह बहुत उत्सुक हो गया। कल्टिवेट मतलब बढ़ाने के लिए, और ईगर मतलब उत्सुक हो गया। Since you are taking rest under the tree, said the monkey, you are my, your लिखा हुआ है लेकिन आर है, ये you are पढ़ा जाएगा इसको, you are my guest, पढ़ा जाएगा your लेकिन हम पढ़ रहे हैं you are, your पढ़ा जाएगा इसको, you are my guest। since you are taking rest, क्योंकि यू आर तुम, टेकिंग रेस्ट आराम कर रहे हो, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे, क्योंकि तुम आराम कर रहे हो पेड़ के नीचे। सेड द मंकी, बंदर ने कहा, क्योंकि तुम आराम कर रहे हो इस पेड़ के नीचे। सेड द मंकी ने कहा, यू आर माई गेस्ट, तुम मेरे मेहमान हो, क्योंकि तुम इस पेड़ के नीचे आराम कर रहे हो इसलिए तुम मेरे मेहमान हो। यही है इसका ट्रांसलेशन। इट इज़ माई ड्यूटी ऑफर यू फूड, इट इज़ माई ड्यूटी टू ऑफर यू फूड, इट इज़ माई ये मेरा ड्यूटी मतलब कर्तव्य है, टू
ऑफर, ऑफर मतलब कर्तव्य है, फूड खाना देना। ये मेरी ड्यूटी है कि तुम्हें खाना देना मेरा ड्यूटी है, तुम्हें खाना देना मेरी ड्यूटी है। द मंकी गिव जामुन एंड अदर फ्रूट्स टू दिस क्रोकोडाइल टू ईट। द मंकी गिव मतलब दिया, जामुन, गिव मतलब देना, दिया। मंकी ने दिया जामुन एंड अदर फ्रूट, जामुन और दूसरा कोई फ्रूट। मंकी ने दिया जामुन और कोई दूसरा फ्रूट टू दी क्रोकोडाइल टू ईट, मगरमच्छ को खाने के लिए। बंदर ने दिया जामुन और कोई दूसरा फ्रूट खाने के लिए, फल, दूसरा फल खाने के लिए मगरमच्छ को। दी क्रोकोडाइल ate them and thanked this monkey for his hospitality. The crocodile मगरमच्छ eat का सेकंड फॉर्म ate, क्रोकोडाइल मगरमच्छ ate खाया, them मतलब उन्हें, और thank शुक्रिया किया, शुक्रिया अदा किया। The monkey बंदर का उन्होंने बंदर का शुक्रिया अदा किया। फॉर हिज हॉस्पिटलिटीज़ मतलब मेहमान नवाजी का, उसने उसके मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया। थैंक्ड मतलब धन्यवाद दिया या शुक्रिया अदा किया। हॉस्पिटलिटी मतलब मेहमान नवाजी। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल टॉक टुगेदर फॉर हॉर्स एंड सून दे बिकम फ्रेंड। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल बंदर और मगरमच्छ। टॉक मतलब बात करना, टॉक मतलब बात किया। टुगेदर मतलब एक साथ, दोनों साथ में बात करते रहे। टॉक टू हॉर्स घंटों तक। मंकी और मगरमच्छ टॉक बात करते रहे दोनों साथ घंटों। हॉर्स मतलब घंटों तक। एंड सून दे बिकम फ्रेंड। सून मतलब जल्द ही, एंड मतलब और, जल्द ही दे मतलब वह, बिकम हो गए, बिकम मतलब हो गए, फ्रेंड जल्द ही वह बिकम हो गए फ्रेंड्स। मंकी और मगरमच्छ दोनों घंटों तक बात करते रहे और वह जल्द ही हो गए फ्रेंड और हो गए दोस्त। दे बिलीव्ड सच फ्रेंडशिप दैट नेचर्स ऑफ। दे मतलब वह, दे मतलब वे। बिलीव मतलब विश्वास, सेकंड फॉर्म बिलीव्ड विश्वास करते। सच फ्रेंडशिप, सच मतलब ऐसे, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, ऐसे दोस्ती पर विश्वास करते थे। दैट की नेचर्स ऑफ, नेचर मतलब स्वभाव, दैट मतलब जिसका, नेचर मतलब स्वभाव, जिसका स्वभाव। ऑफ दी टू was happy to miss each other company even for a single day. The two was happy खुश होते थे to miss मतलब याद करके each other एक दूसरे को याद करके खुश होते थे। कंपनी मतलब साथ। इवन फॉर ए सिंगल डे दोनों एक दूसरे की बातों को याद करके, दोनों एक दूसरे के साथ बात को याद करके खूब खुश होते थे। अर्ली सिंस मॉर्निंग द मंकी वुड स्टार्ट लुकिंग फॉर ए क्रोकोडाइल। अर्ली मॉर्निंग सुबह से ही द मंकी वुड स्टार्ट, मंकी बंदर, वुड स्टार्ट शुरू कर देता। लुकिंग मतलब खोजना। फॉर द क्रोकोडाइल को सुबह से ही वह मगरमच्छ को खोजना शुरू कर देता है। बंदर सुबह से ही मगरमच्छ को खोजना शुरू कर देता है। स्टार्ट लुकिंग मतलब खोजना। एंड द क्रोकोडाइल वुड आल्सो स्विम अप टू दिस जामुन ट्री एज अर्ली एज पॉसिबल। एंड और क्रोकोडाइल would also swim up, and और क्रोकोडाइल मगरमच्छ would also मगरमच्छ भी swim तैर कर अब मतलब तैर कर बाहर आ जाता, ऊपर पानी के ऊपर आ जाता। swim up तैर कर ऊपर आ जाता। दी जामुन ट्री के पास, जामुन ट्री
मतलब जामुन के पेड़ के पास आ जाता एज अर्ली एज पॉसिबल। एज अर्ली एज मतलब जल्दी से जल्दी, पॉसिबल पहुंच जाता। मगरमच्छ भी तैर कर पानी के ऊपर आ जाता, किनारे पर जामुन के पेड़ पे जल्दी से जल्दी पहुंच जाता। दे वुड सिट टुगेदर। दे मतलब वे, सिट टुगेदर एक साथ, वे सिट मतलब बैठते थे, टुगेदर मतलब एक साथ, वह एक साथ बैठते थे। वुड मतलब सकते, यही होता है वुड का मतलब। हैव ए हार्टी मतलब हार्ट होता है ना, वही का हार्टी है। हार्टी चैट एंड द मंकी वुड ऑफर हिम द डिलीशियस जामुन। हैव ए हार्टी दिल खोलकर चैट मतलब बातें, दिल खोलकर बातें करते, एंड और मंकी मतलब बंदर, वुड ऑफर हिम उसको, द डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट जामुन खिलाता। दिल खोलकर दोनों बातें करते और बंदर उसको खिलाता या ऑफर करता, देता, हिम उसको, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट जामुन। दिस बिकम देयर डेली रूटीन। दिस बिकम देयर डेली रूटीन। दिस मतलब यह, बिकम मतलब बन गई, देयर मतलब उसकी, डेली मतलब दैनिक, रूटीन मतलब दिनचर्या। यह उसकी डेली दिनचर्या बन गई। देयर मतलब उसकी, यह उसकी डेली मतलब प्रतिदिन दिनचर्या, रूटीन मतलब दिनचर्या, यह उसकी रोज की तरह दिनचर्या बन गई। वन डे एक दिन, दी मंकी गिव सम फ्रूट टू दिस क्रोकोडाइल फॉर हिज वाइफ एज विल। एक दिन मंकी गिव मतलब देना, सम फ्रूट बंदर ने कुछ दिए फ्रूट टू दी क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ को, कुछ फल मगरमच्छ को दिए, फॉर हिज वाइफ उसकी पत्नी के लिए, या मगरमच्छ की पत्नी के लिए। फॉर मतलब लिए, हिज मतलब अपनी, वाइफ मतलब पत्नी, अपनी पत्नी के लिए। एज विल लिए भी, एज विल मतलब लिए भी, दोनों मिला देते तो उसका सेंटेंस निकलता है लिए भी। एक दिन बंदर ने कुछ फल दिए मगरमच्छ को, उसकी वाइफ के लिए भी। द क्रोकोडाइल टॉक दिस फ्रूट्स हैप्पी टू हिज वाइफ एंड आल्सो नरेटेड दिस होल स्टोरी टू हर। द क्रोकोडाइल टुक टेक मतलब लेना, सेकंड फॉर्म टुक दी फ्रूट्स हैप्पीली मगरमच्छ ने लिया फल लिया, हैप्पीली खुशी हिज वाइफ अपनी पत्नी के लिए, एंड आल्सो और भी, नरेटेड मतलब सुनाई, होल स्टोरी, और उसने अपनी पत्नी को सुनाई पूरी स्टोरी, और अपनी पत्नी को उसने पूरी कहानी सुनाई। द नेक्स्ट डे द क्रोकोडाइल वाइफ सेड टू हर हस्बैंड। दूसरे दिन, नेक्स्ट डे मतलब दूसरे दिन, क्रोकोडाइल वाइफ मगरमच्छ की पत्नी, सेड कही, हर हस्बैंड अपने पति को मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, डियर इफ these fruits are so tasty, dear if these fruits are so tasty, dear मतलब प्रिय, if these fruit यह फल are so इतने, so मतलब इतने, टेस्टी हैं, टेस्टी मतलब स्वादिष्ट, प्रिय यह फल इतने स्वादिष्ट हैं, then the monkey who eats these fruits most be then 10 times more tasty, then तब monkey बंदर who eats these fruit, monkey who जो eats these fruit यह फल खाता है,
मंकी जो ये फल खाता है, मोस्ट बी मोस्ट मतलब ज़्यादा, भी मतलब होगा, ज़्यादा होगा, 10 टाइम्स मतलब 10 गुना, मोर टेस्टी 10 गुना ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। देन तब बंदर जो है फल खाता है, फ्रूट जो फल खाता है इतना स्वादिष्ट, मोस्ट भी होगा 10 गुना ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। बंदर जो है 10 गुना ज़्यादा स्वादिष्ट होगा, जो ये फल खाता है जो इतना स्वादिष्ट है फल, तो बंदर भी इससे ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। यही है इसका पूरा ट्रांसलेशन यहाँ तक। वाई डोंट यू वरिंग द हार्ट ऑफ दिस मंकी फॉर माई मील्स। वाई डोंट क्यों नहीं, यू विरिंग तुम लाते, विरिंग मतलब लाना, क्यों नहीं लाते तुम हार्ट क्यों नहीं लाते तुम दिल, ऑफ दिस इस मंकी मतलब बंदर, इस बंदर का, फॉर माई मील्स मेरे खाने के लिए। तुम क्यों नहीं लाते इस बंदर का दिल मेरे खाने के लिए। दी क्रोकोडाइल was shocked to hear these words from his wife. दी क्रोकोडाइल मगरमच्छ was था, shocked मतलब आश्चर्य, shocked मतलब आश्चर्य या हैरान, मगरमच्छ था हैरान, to hear these words उसकी बातें सुनकर, वर्ड्स मतलब उसकी बात सुनकर, वो फ्रॉम हिज वाइफ अपनी वाइफ की बातें सुनकर वह हैरान रह गया, वह सॉफ्ट रह गया या आश्चर्यचकित हो गया। क्रोकोडाइल मगरमच्छ अपनी पत्नी की बातें सुनकर हैरान रह गया। ही सेड डार्लिंग द मंकी इज माई फ्रेंड। ही वह सेड उसने कहा मगरमच्छ ने कहा, डार्लिंग मतलब प्रेमिका होता है, प्रेमिका, डार्लिंग, मंकी इज माई फ्रेंड बंदर मेरा दोस्त है। इट वुड नॉट बी फेयर टू टेक हिज हार्ट अवे फ्रॉम हिम। आई वुड नोट मतलब उचित नहीं होगा, फेयर मतलब उचित, टेक हिज हार्ट अवे फ्रॉम हिम उसका दिल उससे छीन लेना उचित नहीं होगा, हिम मतलब उसका दिल उससे छीन लेना उचित नहीं होगा। यहाँ तक हो गया। दैट मीन्स यू डोंट लव मी, सेड द क्रोकोडाइल वाइफ एंड बिगेन टू वीपिंग। दैट मीन्स इसका मतलब है यू डोंट लव मी तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, सेड द क्रोकोडाइल वाइफ मगरमच्छ की पत्नी ने कहा। सेड मतलब कहना, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, वाइफ मतलब पत्नी, मगरमच्छ की पत्नी ने कहा। एंड बिगेन टू वीपिंग, और एंड मतलब और, बिगेन हो गई वीपिंग रोने लगी, बिगेन मतलब होना या रोने लगी, और वह रोने लगी। डोंट वीप डियर, मगरमच्छ ने कहा, डोंट नहीं रुओ प्रिय, प्रेमिका जो भी होता है, डियर मतलब प्रेमिका होता है, नहीं रुओ डियर प्रिय। सेड दी क्रोकोडाइल ने कहा मतलब मगरमच्छ ने कहा, मत रुओ डियर। आइल ब्रिंग, ये आई विल है तो इसको पढ़ेंगे आइल ब्रिंग दिस मंकी हार्ट फॉर यू। I'll bring the monkey heart for you। मैं तुम्हारे लिए, और यू तुम्हारे लिए, मंकी हार्ट, bring मतलब लाना, मंकी हार्ट मैं तुम्हारे लिए मंकी का दिल लाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए मंकी का, बंदर का, हार्ट दिल लाऊंगा, bring मतलब लाऊंगा। The crocodile softly swim to this other bank of this river and reached the tree where the monkey lived। The crocodile swift softly मतलब तेजी से, क्रोकोडाइल मगरमच्छ तेजी से, स्विम तैरता हुआ, टू अदर बैंक दूसरे किनारे पर, ऑफ द रिवर गंगा के दूसरे किनारे पर, एंड और, रीच पहुंचा, रीच मतलब पहुंचना होता है, रीच मतलब पहुंचा, सेकंड फॉर्म रीच, द ट्री उस पेड़ के पास, वेयर मतलब जहाँ, दी मंकी लिव्ड जहाँ बंदर रहता था,
मगरमच्छ तेजी से तैरकर किनारे पर पहुंचा नदी के और रीच पहुंचा ट्री, जहां उस पेड़ के पास जहां बंदर रहता था। माई वाइफ एंड आई इन्वाइटेड यू टू आवर होम फॉर ए डिनर। माई वाइफ मेरी पत्नी एंड आई और मैं इन्वाइट मतलब आमंत्रित, यू तुमको, आमंत्रित करते हैं तुमको, टू और होम, और मतलब हमारे घर में, फॉर ए डिनर रात के खाने के लिए। मैं और मेरी पत्नी आमंत्रित करते हैं तुमको और हमारे घर में रात के खाने के लिए। माई वाइफ इज़ वेरी एंग्री विथ मी फॉर नॉट हैविंग इन्वाइटेड यू अर्लियर। माई वाइफ वेरी एंग्री, माई वाइफ मेरी पत्नी इज़ है, वेरी मतलब बहुत, एंग्री मतलब गुस्सा, मेरी पत्नी बहुत गुस्सा है, विथ मी फॉर नॉट हैविंग इन्वाइटेड, विथ मी मैं नॉट हैविंग, मेरी पत्नी इसलिए नाराज़ है कि मैंने पहले क्यों नहीं बुलाया। अर्लियर मतलब पहले तुमको क्यों नहीं बुलाया। इन्वाइटेड मतलब पहले, बुलाना, इन्वाइटेड मतलब बुलाना, हैविंग मतलब पहले। मेरी पत्नी इसलिए नाराज़ है कि पहले तुम्हें क्यों नहीं बुलाया। दी क्रोकोडाइल सेट इन ए सैड टोन, मगरमच्छ सेट कहा, इन ए एक सैड स्वर में, सैड टोन मतलब सैड स्वर में, मगरमच्छ ने कहा सैड स्वर में, सैड मतलब उदास स्वर में, टोन मतलब स्वर, उदास सैड मतलब उदास, मगरमच्छ ने उदास स्वर में कहा, सैड मतलब कहना। बट हाउ विल आई गो विथ यू, बट लेकिन, हाउ कैसे, विल आई गो मैं जाऊंगा, कैसे, विथ यू तुम्हारे साथ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कैसे जाऊंगा। आस्क्ड द मंकी ने कहा, मंकी ने पूछा, आस्क मतलब पूछना, द मंकी ने पूछा, आई डोंट नो हाउ टू स्विम, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, हाउ टू स्विम तैरना, मैं नहीं जानता तैरना। डोंट वरी चिंता मत करो, सेड द क्रोकोडाइल ने कहा, मतलब मगरमच्छ ने कहा, चिंता मत करो, मगरमच्छ ने कहा, जस्ट राइड ऑन माई बैक, जस्ट अभी, राइड माई बैक अभी मेरे पीठ पे सवार हो जाओ, बैक मतलब पीठ, माई मतलब मेरे, राइड मतलब सवार होना, अभी मेरे पीठ पे सवार हो जाओ। आई विल टेक यू टू माई हाउस, I'll take ले जाऊंगा यू टू माई हाउस तुमको मेरे घर, अभी ले जाऊंगा मैं तुमको मेरे घर। तो ये वीडियो ख़त्म हो गया है। तो आखिरी वीडियो इसका एक पार्ट और बनेगा, थोड़ा कहानी लंबी है। तो ये यहाँ तक है कहानी, ये पूरा पेज है ये वाला, पूरा यहाँ से यहाँ तक है। एक पेज और है, मतलब एक वीडियो और बनेगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और इसका जो है लास्ट पार्ट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखिए लेके जाता है, इनवाइट किया है, घर ले जाने के बाद क्या करता है, कैसे खातिर करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, लेकिन कुछ इसमें बहुत सारे वर्ड हैं जो आपके सीखने के लिए हैं, ट्रांसलेशन इंप्रूव इंग्लिश करने के लिए हैं। इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा इसको अगर प्रतिदिन अगर आप इसके ट्रांसलेशन को प्रतिदिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपका इंग्लिश इंप्रूव जरूर हो जाएगा।